प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कन्नौज दौरा, मां अन्नपूर्णा ग्राउंड में करेंगे चुनावी जनसभा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पहुंचेंगे पीएम मोदी, रुद्रपुर में जनता को करेंगे संबोधित। मैदान में करीब 70,000 लोग सुनेंगे प्रधानमंत्री का भाषण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उत्तराखंड में चुनावी रैली, बागेश्वर के कपकोट में करेंगे जनसभा को संबोधित। अल्मोड़ा के सल्ट में भी करेंगे जनसभा। आज उत्तराखंड जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। हल्द्वानी, खटीमा और श्रीनगर में करेंगी जनसभा को संबोधित। कांग्रेस की उत्तराखंड में ताबड़तोड़ रैली, राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट करेंगे चुनावी सभा। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। आज सहारनपुर, अमरोहा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बेहट और देवबंद में करेंगे जनसभा। आज बरेली दौरे पर होंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। 9 विधानसभा सीट को साधने की कोशिश करेंगे अखिलेश। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज औरैया दौरा, भदौरा में मायावती करेंगे जनसभा को संबोधित। औरैया समेत 9 जिलों के बीएसपी प्रत्याशी होंगे शामिल। यूपी में आज थम जाएगा दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। आज से पंजाब दौरे पर होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब के अलग अलग शहरों में करेंगे जनसभा। आप उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनावी कैंपेन। कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग ने लिया फैसला, सभी डिग्री कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रहने का दिया आदेश। संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्न, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 14 मार्च तक के लिए स्थगित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भतीजे राजीव कुमार कोविंद ने छोड़ी बीजेपी। बीएसपी का थामन दामन, बीएसपी नेता नौशाद अली ने दी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खींची बड़ी लकीर, अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर होगा चौराहा। प्रशांत किशोर और टीएमसी के बीच बढ़ा विवाद, ममता बनर्जी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। उन्नाव में दलित लड़की की हत्या के मामले में अखिलेश की सफाई, कहा आरोपी का पार्टी से नहीं कोई नाता, जांच कर की जाएगी कठोर कार्रवाई। कब्र से निकाला जाएगा अल्ताफ का शव, दिल्ली एम्स के डॉक्टर फिर से करेंगे पोस्टमार्टम। आकाश केस में हाईकोर्ट का आदेश। ईडी और आईटी जांच पर पत्रकार राणा अयूब ने तोड़ी चुप्पी, कहा बैंक स्टेटमेंट जानबूझकर गलत पढ़ा गया, सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का बड़ा बयान, कहा अगर पंजाब में कांग्रेस की फिर से सरकार बनी तो नवजोत सिंह सिद्धू को सुपर सीएम का पद दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार देने वाला शख्स। पंजाब में आप प्रत्याशी हरमीत सिंह ने दिया झूठा हलफनामा, भगौड़ा घोषित होने की बात छिपाई, चुनाव आयोग के निर्देश पर मुकदमा दर्ज। पंजाब में फिर से बीजेपी में शामिल हुए बलविंदर सिंह 3 जनवरी को ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए थे। यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी ने कासगंज में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दीजिए। पीएम ने कहा कि गोवा की बेटी को अयोध्या में सम्मान मिलेगा। रुझानों से पहले चरण में बीजेपी का परचम लहरा रहा है, जनता ने बीजेपी को वोट दिया है, अब यूपी में गुंडा राज नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी जनता को बांटने में नाकाम रहे, विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।
इस दौरान सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले विकास का पैसा इत्र वाले मित्रों को मिलता था, माफियाओं को हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एचएनबी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि उत्तराखंड आकर मुझे बहुत खुशी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। 8 साल में अल्मोड़ा में मोदी की थी दूसरी जनसभा। पीएम मोदी ने कहा कि जो दृश्य मैंने देखा है उससे लग रहा है कि मतदाता कभी अच्छे कामों को नहीं भूलते और कभी नेक नियत वालों का साथ नहीं छोड़ते। अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा है, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बरेली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा में एसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश के लिए योगी को उपयोगी बताया। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश राज में कभी यूपी के गरीबों का भला नहीं हुआ। अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन का विरोध किया और खुद चुपके से वैक्सीन लगवा ली। अमित शाह ने कहा बीजेपी ने हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कार्ड बनाया, जिससे हर गरीब परिवार अपना इलाज करवा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव कब्रिस्तान से वोट ले, जब उन्होंने विकास के नाम पर केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का ही काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने एसपी के अध्यक्ष से पूछा कि उन्होंने क्या विकास कराया, तो उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली के माध्यम से यूपी के मतदाताओं को किया संबोधित। कहा यूपी की जनता महंगाई से है परेशान। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया। पीएम के 2 मित्र एशिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आ चुके हैं। असलियत यह है कि बीजेपी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सब कुछ कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बेरोजगारी से लोग परेशान हैं और त्रस्त हैं। असलियत यह है कि गरीबी बढ़ रही है। जितने लोगों को कांग्रेस के 10 साल के शासन में गरीबी से निकाला था, उससे ज्यादा लोग इस सरकार में गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करेंगे। गेहूं धान के लिए 2500 प्रति क्विंटल रुपए का दाम रखा जाएगा। न्यूज इंडिया से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम योगी ने पहले चरण के मतदान को लेकर कहा कि लोगों ने विकास और राष्ट्रवाद पर वोट किया। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। रोड शो में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम ने किया प्रचार। मुरादाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को किया संबोधित। कहा पहले चरण के चुनाव में सपा की साइकिल पंचर हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। यहां की सभी 6 सीटों पर सिक्सर लगा दो और कहा कि 2022 का चुनाव 2024 के चुनाव से जुड़ा है। मुंबई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने एसपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया और कहा आजम खान के बिना हमारा चुनाव चल रहा है, वो झूठे मुकदमों के लिए जेल में है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान पर शराब की बोतल चुराने का मुकदमा है और जेल में है, लेकिन जिसको सबने वीडियो में जीप से कुचलते देखा वो आज जेल से बाहर घूम रहा है। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधानसभा चुनाव के लिए
प्ले कार्ड के माध्यम से भाजपा का प्रचार किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के विकास कार्यों को गिनाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में उद्योग विकास कार्य किया है। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जनता के बीच में हैं और सरकार बनाएंगे। गोवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दोनों ने मिलकर गोवा को लूटा। केजरीवाल बोले, दोनों पार्टियों ने गोवा में कोई भी काम नहीं किया। गोवा की मौजूदा हालत को आम आदमी पार्टी की सरकार बदल देगी। उन्नाव में पिछले 2 महीने से लापता एक लड़की का शव बरामद हुआ। पुलिस ने सपा के पूर्व मंत्री के प्लॉट पर खुदाई कर लड़की का शव बरामद किया। अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लोगों से किया सवाल, पूछा 24 घंटे फ्री बिजली चाहिए, ये जादू सिर्फ मेरे पास। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,077 नए केस आए सामने। 657 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 1000 से कम केस मिले। बीते 24 घंटे में मिले 977 मामले। 12 लोगों ने तोड़ा दम। इस दौरान 1591 लोग हुए डिस्चार्ज। केरल में एक दिन में सामने आए 16,012 नए कोरोना केस। 43,087 मरीजों की रिकवरी, 27 की मौत। गुजरात में 1,883 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 14 की मौत। कुल सक्रिय मामले 18,301। असम में कोरोना के 266 नए मरीज आए सामने। 6 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में कोरोना के 3,086 मामले। 25 लोगों की मौत। गंभीर कोरोना से रिकवर होने वाले हार्ट से लेकर किडनी तक की झेल रहे हैं परेशानी। एम्स के अध्ययन में मिली जानकारी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने माना एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं समीर वानखेड़े। चौदह फरवरी से सभी ट्रेनों में मिलेगा पका हुआ भोजन। भारतीय रेलवे का फैसला। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में टला फैसला। अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की एक मस्जिद में बम विस्फोट। 2 की मौत, 17 घायल। और अफगानिस्तान के आतंकवाद से इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा को सीधा खतरा। क्वाड देशों ने जताई चिंता। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ की बड़ी चेतावनी। कहा, महामारी अभी नहीं हुई है खत्म, आगे आएंगे कई और वेरिएंट। कोरोना महामारी का कठिन दौर इस साल के मध्य तक होगा खत्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर 70% तक होगा वैक्सीन तो मिलेगी मदद। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा। बाइडेन ने युद्ध की चेतावनी देते हुए अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की। अमेरिका ने यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिक के जमा होने की जताई चिंता। बाइडेन बोले, किसी भी वक्त हमला कर सकता है रूस। कनाडा में गैर कानूनी ट्रकर्स हड़ताल से बिगड़े हालात। कनाडा के ओंटारियो में लगी स्टेट इमरजेंसी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस फायरिंग में 8 लोगों की मौत। ड्रग्स डीलर के खिलाफ रेड के दौरान भड़की हिंसा पर पुलिस ने की फायरिंग। चीन पर नकेल कसने के लिए यूएस का नया प्लान। इंडोनेशिया को बेचेगा F-15 फाइटर जेट। $14 अरब के हथियारों की हुई डील।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की एक अनोखी तस्वीर आई सामने। मैनचेस्टर में एक दुकान की विंडो पर लगी है पुलिस के लिबास में जॉनसन की फोटो। इमरान की पार्टी के सांसद आमिर लियाकत हुसैन ने तलाक के दिन कर लिया तीसरा निकाह। 49 साल की उम्र में 18 वर्षीय लड़की से रचाई शादी। और चाइना ने 6G टेक्नोलॉजी तैयार कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 5G से 100 गुना तेज है ये इसकी स्पीड। अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन बोले, स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का ये मतलब नहीं, हमने उसे वैध करार दिया। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बयान। जनवरी में वाहनों की थोक बिक्री में 8% की गिरावट। सेमीकंडक्टर की कमी का दिखा असर। निवेशकों का भारतीय स्टार्टअप पर बढ़ा भरोसा। दिसंबर तिमाही में जुटाए $7 अरब, पिछली तिमाही की तुलना में 18% अधिक। विदेशी मुद्रा भंडार में $2 अरब से ज्यादा की बढ़त। सोने के भंडार में दर्ज हुई सीमित गिरावट। रियल एस्टेट की कंपनियों ने कहा, रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से सेक्टर को मिलेगा फायदा। जल्दबाजी में लॉन्च नहीं की जाएगी केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी। सावधानी के साथ काम जारी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। भारत ने पहली बार वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का किया क्लीन स्वीप। आखिरी मैच में 96 रन दर्ज की जीत। इंडिया और वेस्टइंडीज की टी20 सीरीज से पहले भारत को लगा झटका। अक्षर पटेल और केएल राहुल टी20 सीरीज से हुए बाहर। आज से बेंगलुरु में होगा आईपीएल का ऑक्शन। 161 खिलाड़ियों की लगेगी बोली। मेरे काम का क्रेडिट किसी और ने लिया। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतकर 1 साल बाद बोले अजिंक्य रहाणे। हरभजन ने कोच द्रविड़ की गेंद पकड़ने के तरीके को बताया गलत। बोले ऐसे में गेंद कम घूमेगी। 6 साल पहले कार दुर्घटना में टूटी थी सिर की 30 हड्डियां। अब अमेरिका के कॉल्बी स्टीवनसन ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के फ्री स्टाइल स्कीइंग में जीता रजत पदक। जारी हुआ रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का टीजर। 22 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। समंदर किनारे से मस्ती करती दिखी शहनाज गिल। लंबे वक्त बाद चेहरे पर दिखी मुस्कान। नहीं रहे फिल्म निर्देशक रवि टंडन। बेटी रवीना टंडन ने कहा, पापा आपको जाने नहीं दूंगी। अब हिजाब पर आया सोनम कपूर का रिएक्शन। कहा, अगर पगड़ी एक पसंद हो सकती है तो हिजाब क्यों नहीं। कंगना रनौत के शो लॉकअप का पोस्टर आया सामने। धाकड़ लुक में नजर आई एक्ट्रेस। आइकॉनिक सुपर हीरो शक्तिमान पर बनेगी फिल्म। सोनी पिक्चर्स ने दिखाई फिल्म की पहली झलक। ऑमलेट बनाते समय अंडे से हर बार निकले चूजे। वायरल वीडियो देख हैरान हुए लोग। अंडे से हर बार निकले चूजे। बचपन का प्यार फेम सहदेव पर भी छाया। पुष्पा का खुमार। श्रीवल्ली गाने का हुक अप स्टेप करते आए नजर। ड्राइवर ने खतरनाक अंदाज में पहाड़ी रास्ते पर मोड़ी कार। वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान।
विदेशी सिंगर एमा हीस्टर्स पर चढ़ा पुष्पा फीवर, खास अंदाज में गाया श्रीवल्ली गाना। 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया वायरल वीडियो।